हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। और गाइस, लास्ट वीडियो में यानी जो अभी लास्ट पार्ट 1 जो मैडम राइड्स बस का था, उसमें हमने हाँ गाइस, लास्ट वीडियो में वल्ली ने सब हर एक चीज़ मतलब कैलकुलेट कर ली थी कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल बताया था कानपुर से मंडवा गांव। तो यानी जैसे ये एग्जांपल है कानपुर से मंडवा गांव की कितनी मतलब कितना डिस्टेंस है, कितने मतलब कितने आवर लगेंगे, है ना। तो ये सब उसने कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि जो वल्ली है वो मतलब अब कैसे जाती है, मतलब कैसे बस में जाती है, क्या वो जा पाती है क्या नहीं जा पाती है। ऐसा ये हम आगे इस पार्ट 2 के वीडियो में हम शुरू करते हैं। और गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। भले ही आप इस वीडियो को 2x करके मतलब 2x स्पीड में देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको ये जो मैडम राइड्स बस का पार्ट 2 का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो गाइस, जितने आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, ताकि 500 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 मैडम राइड्स द बस। सॉरी, हाँ गाइस, ये हमारा पार्ट सेकंड है। वेल, वन स्प्रिंग डे the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand raised commendately। यानी एक मतलब आफ्टरनून, जैसे आफ्टरनून का समय था, ठीक है। बस ये जैसे ये आप इमेज में देख सकते हैं कि बस जैसे यहाँ से स्टॉप से गई, मतलब स्टॉप से यहाँ से चली, यहाँ से मेन हाईवे पे अब ये जाने वाली है। तो ठीक है, अब जैसे वल्ली है, अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है? वल्ली की, स्मॉल वॉइस यानी वल्ली, वल्ली की बात करी गई है यहाँ पे राइटर ने। तो मतलब वल्ली ने आवाज़ मतलब आवाज़ लगाई कि स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको, है ना। और टाइनी हैंड, और मतलब छोटा, वल्ली तो छोटी है तो मतलब छोटे छोटे हाथ से उसने कहा बस को रोको, क्योंकि वो मेन हाईवे पे जाने वाली थी इसलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉमेंडेटली का मतलब इन ए कमेंटिंग वे। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। द बस स्लो डाउन टू अ क्राउड। अब जो बस थोड़ी सी स्पीड में थी वो थोड़ी स्लो हो गई अब, ठीक है। एंड द कंडक्टर, अब ये जो कंडक्टर भाई साहब हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं, स्टिकिंग हिज हैंड आउट ऑफ द डोर। मतलब ये जो यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक बाहर का है, हाँ भाई क्या मतलब क्या है ऐसे। एंड सेड, हरी देन, जल्दी जल्दी आओ। और कौन, अब और कौन कौन लोग हैं? टेल हुएवर, यानी और कौन कौन लोग हैं? इट कम क्विकली, जल्दी जल्दी आओ, ये बस को मतलब हाईवे पे आप जाने दो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, इट्स मी शाउटेड वल्ली। और वल्ली ने जो मतलब वल्ली तो आप शुरू से आप जानते ही हो, पार्ट 1 में भी आपने देखा होगा कि वल्ली मतलब किस टाइप की मतलब गर्ल है ना। तो शाउटेड वल्ली, वल्ली ने जोर से कहा कि इट्स मी, आई एम द वन हु वाज गेट ऑन। मैं ही हूँ जो इस बस में जाऊंगी। बाय नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप। अब बस रुक गई, ठीक है। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, मतलब कंडक्टर को तो ऐसा लगा कि ये मतलब छोटी बच्ची है, क्या तुम जा सकती हो? ओह रियली, ऐसा उसने सरप्राइज होके कहा। यू डो नॉट से सो, क्या तुम ही जाओगी इस बस में? उसने, क्योंकि वो छोटी बच्ची है इसलिए उसको कंडक्टर अपनी जगह वो सही है, इसलिए उसने ऐसा कहा। ओह रियली, मतलब सरप्राइज हो गया ना, इसलिए।
यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, यह मैं ही हूँ जो मैं टाउन जाऊँगी, ठीक है। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल आउटसाइड द बस, अभी वो बस से बाहर ही है और एक कंडक्टर यहाँ पे ही है, मतलब इधर ये बस गाइस ये एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए, ठीक है। आउटसाइड द बस एंड हियर माई मनी। अब उसको तो ऐसा लगता था ना कि वो छोटी बच्ची है, क्योंकि उसने देखो क्या कहते हैं कन्वर्सेशन सुनी थी कि बस में जाते ही हमें टिकट के पैसे देने, ऐसे ये सब। पार्ट 1 की, अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। हियर इज़ माई मनी, उसने मनी वहीं पर ही दे दिए, जैसे उसने कहा हियर इज़ माई मनी, ठीक है। शी शोड हिम सम कॉइन्स थे, ठीक है। ओके ओके बट फर्स्ट, अब उसको क्या पता था कि ओके ओके बट फर्स्ट गेट ऑन द बस, तुम बस में आ जाओ, लेकिन उसको क्या पता था कि बस में जाके तब मनी देते हैं। उसको ये लगा कि मनी पहले पकड़ा, मतलब मनी दे दिए पहले और तब मैं बस में जाऊँ, उसको तो ऐसा लग रहा था, इसलिए। सेट द कंडक्टर, ही स्ट्रेच आउट ऑफ हे हैंड टू हेल्प हर। कंडक्टर ने स्ट्रेच मतलब हाथ को, मतलब क्योंकि वो छोटी बच्ची थी तो उसने हाथ बाहर ने वो दिया ताकि तुम मेरे हाथ के सहारे आ जाओ अंदर, क्योंकि वो छोटी थी इसलिए। नेवर माइंड शी सेड, नेवर माइंड कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन नॉट डू माई, मैं अपने आप ही चढ़ूँगी इस बस में। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, क्योंकि वो बहुत ही इरिटेट थी वल्ली, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। अब गैस आगे चलते हैं, ये रीबो इमेज, ठीक है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर, अब आपको कंडक्टर के बारे में पता ही है क्योंकि वो बहुत जॉली है ना। फाउंड ऑफ जोकिंग, वह हमेशा मजाक करते रहते हैं। ओह प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री विद मी, क्योंकि वो बहुत जॉली, मतलब बहुत एक तरह से हंसमुख पर्सन, यानी हैप्पी मैन। प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री, उसने क्या कहते हैं जोकिंग वे में कहा कि मुझ पे आप गुस्सा मत होइए। माई फाइंड मैडम, अब उसने मैडम कह दिया यहाँ पे, किसने, कंडक्टर ने। ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप इन द फ्रंट। अब बस के अंदर मतलब सीट है, जैसे बस है, ठीक है। यहाँ पे एक सीट है, यहाँ 2 3 ऐसे सब सीट हैं, तो उसने कहा आपकी ये रही सीट इन द फ्रंट में। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, अब उसने कह दिया कि भैया साहब हट जाओ। मेक ए वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज अ शेक टाइम का मतलब गैस है ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क। अब क्योंकि वो जॉली मतलब कंडक्टर तो था, बहुत जॉली था, इसलिए मतलब इतना ज़्यादा वर्क नहीं था, इसलिए ये सब वो कर रहा था। एक सेकेंड, मेक ए वे फॉर मैडम, इट वॉज अ स्लेक टाइम फॉर देयर वॉज ए ओनली, और उसी मतलब जैसे बस है इसमें ही 6 से 7 पैसेंजर्स थे, ठीक है, ऑन द बस। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। अब उसने क्यों, मतलब क्यों वो हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि देखिए एवरीवन मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, ऐसा उसने मतलब जोकिंग वे में कहा, तो इसलिए वल्ली के ऊपर सब हंस रहे हैं, ठीक है। और मतलब जितने भी पैसेंजर थे सब कंडक्टर के से ही हंस रहे हैं, ठीक है, मतलब लाफिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बस में मतलब बस में हाउ मैनी पैसेंजर इन द बस व्हेन वल्ली वाज एंटर्ड इन द बस, ठीक है। तो गाइस ये है वो आंसर है इसका, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 6 से 7 पैसेंजर्स थे, ठीक है। देयर वर लुकिंग एट वल्ली लाफिंग एट द कंडक्टर, ठीक है। वल्ली वाज ओवरकम, शी वो वल्ली जो है, अब जैसे कोई मान लीजिए आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आपको शर्म तो आएगी, इसलिए उसको अब शर्म आ गई, ठीक है। अवॉइडिंग एवरी वन आइज, और
सबको अवॉइड कर दिया उसने। शी वॉक क्विकली एंड द एम्प्टी सीट एंड सट डाउन, और वहाँ पे जो जहाँ पे उसने सीट बताई थी वहीं पे वो जाके अब बैठ गई। अब फिर वो कंडक्टर नहीं माना गाइस, इधर देखिएगा। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम। अब मैडम मतलब अभी भी वो मजाक के मूड में है कंडक्टर। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने हंस के पूछा, क्या हम बस को शुरू करें? दे ही ब्लूड ही विस्टल ट्वाइस, मतलब एक विसल होती है कंडक्टर के पास, जैसे ड्राइवर को इंडिकेट करना कि बस को रोकें, कि बस को चलें, मतलब बस को रोकें या बस को चलने दें, ऐसे ही विसल होती है। ठीक है, 2 बार उसने विसल बजाई। द बस मूव फॉरवर्ड, अब बस आगे चल गई। कहाँ पे? हाईवे की तरफ। इट वॉज अ न्यू बस, ये न्यू बस थी। ठीक है, ये तो कैसे एग्जाम्पल है। इट वॉज आउटसाइड पेंटेड, मतलब पेंट हुई, ये बहुत न्यू बस है। ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप, ये वाइट है। ठीक है, और ये ग्रीन स्ट्रिप है। ठीक है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। अलॉन्ग विथ साइड इधर ग्रीन पेंटेड है। एक तरह से आप कह सकते हो लग्जरी बसेस है। ठीक है, इनसाइड द ओवरहॉट बार शोन लाइक लिवर। बार शोन का मतलब गाइस, जैसे आपने देखा होगा, जैसे बस में जैसे जो लोग होते हैं, मतलब जैसे सीट नहीं मिलती है तो ऊपर ऊपर हैंड, मतलब हैंड लटकाने वाले, मतलब हैंड लटकाने वाले होते हैं सिल्वर कलर के, जैसे आपने देखा होगा। एक सेकेंड, कहाँ आ गए? हाँ, देखा होगा आपने। ठीक है, ताकि आप एक तरह से कह सकते हो लटक के खड़े हो जाओ, है ना। डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ वैली एबव विंडशील्ड, यहाँ पे विंडशील्ड है। ठीक है, ये रही विंडशील्ड। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, इस बस में ब्यूटीफुल क्लॉक भी थी। अब यहाँ पे तो इमेज में नहीं बनी है। द सीट्स वर सॉफ्ट, ये आप देख सकते हैं, सीट्स सॉफ्ट थी। एंड द लग्जीरियस, और ये बस पूरी लग्जीरियस थी। ठीक है, वल्ली डेवरड एवरीथिंग विद हर आइज। अब वो पहली बार देखिएगा, पहली बार वो जा रही थी तो उसने ये सब पहली बार, मतलब वो छोटी थी, हमेशा विलेज में ही रहती थी, तो उस बस को उसने पहली बार देखा था। ठीक है, बट वैन ही स्टार्ट टू लुक आउटसाइड, अब वो बाहर की तरफ देखने लगी। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ कैनवास, अब कैनवास से मतलब ये व्यू कट हो रहा था, कैनवास से मतलब कर्टेन, या कर्टेन पड़े होते ना विंडो पे लग्जरी बस में, तो ऐसे ये कर्टेन था, वो उसका आधा व्यू कट हो रहा था। दैट कवर्ड विद लोअर पार्ट ऑफ विंडो, विंडो से ये कवर हो रहा था। ठीक है, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पेपर्ड ओवर द ब्लाइंड, अब वो सीट पर खड़ी हो गई। द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग विद ब्लैंक ऑफ कैनाल, मतलब एक कैनाल आ गई। ठीक है, बस उसके ऊपर से जा रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड जो है वो बहुत पतली है। वन साइड देयर वाज ए कैनाल, एक साइड कैनाल है। ठीक है, ब्लोंडेड प्लाम ट्रीज हैं। ठीक है, ये आप ट्रीज देख सकते हैं। ग्रासलैंड है ये, ग्रासलैंड। ठीक है, डिस्टेंट माउंटेन्स, ये आप माउंटेन्स देख सकते हैं इमेज में, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड द ब्लू स्काई, और ये ऊपर ब्लू स्काई है। ठीक है, ऑन द, अब गाइस आगे चलते हैं। ऑन द डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, द अदर साइड वॉज डीप डिच, डिच का मतलब ये डिच होती है गाइस, आपने शायद देखा होगा। देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, अब एकर का मतलब जैसे बहुत दूर दूर तक ग्रीन फील्ड होते हैं। ग्रीन 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 ग्रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज कुड आई सी, जहाँ तक आप देखो वहाँ तक ग्रीन ग्रीन है। ओह
इट वॉज सो वंडरफुल, क्या बहुत ही वंडरफुल सीन है। सडनली शी वॉज started by a voice. Listen, child, said the voice, you should not stand like that. अब वो देखिए सीट पे तो खड़ी थी, ठीक है, सीट पे खड़ी थी, तो पीछे से एक पैसेंजर ने कहा कि तुम ऐसे खड़े मत हो ताकि तुम गिर जाओगे। अब वो एक तरह से सरप्राइज हो गई, ठीक है, सरप्राइज हो गई गाइस, क्योंकि वो उसी सीनरी में खो गई थी, है ना। तो एक पीछे से आवाज़ आई कि लिसन चाइल्ड, ऐसे आप मतलब सीट पे खड़े मत हो क्योंकि आप गिर जाओगे, इसलिए उसने उसके लिए भले के लिए कहा। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। अब वो देखने लगी कि किसने कहा मुझसे। इट वॉज एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कॉन्ट्रीटेड फॉर हर। अब वो एक एल्डर मैन थे जिन्होंने उसके लिए भले के लिए कहा, है ना। बट शी वॉज, एक सेकेंड, but she was annoyed by his attention. There was nobody here who has a child, she said haughtily, मतलब proudly, ठीक है। इधर गाइस आप मीनिंग देख सकते हैं। अब उसने मतलब इरिटेट वे में कहा कि देखिए मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, है ना, मैं एक यंग गर्ल हूँ और मैंने अपने मतलब टिकट के मतलब 30 रुपीज़ मैंने दिए हैं, मैं चाहे जैसे भी खड़ी हूँ चाहे बैठूँ, ठीक है। द कंडक्टर क्लेम, अब कंडक्टर फिर से आ गया। ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। कंडक्टर अब फिर से आ गया, मतलब कंडक्टर बहुत जॉली है ना। तो ये उनसे जो पैसेंजर थे उनसे कहने लगा, ये एक यंग गर्ल मैडम है, ठीक है। डू यू थिंक ए मैरी गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। अब वो पैसेंजर ऐसा कहने लगा कि क्या आपको लगता है कोई मतलब कोई गर्ल अपना फेयर दे के वो ट्रैवल कर रही है, वो भी अकेली, है ना। तो वेलाई शॉट ऑन एंग्री ग्लैंस्ड एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम। मतलब अब वल्ली ने मतलब कंडक्टर बार बार उनका मजाक उड़ा रहा था, तो वल्ली ने मतलब गुस्से में कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू आर नॉट टू गिवन मी टिकट। और मुझे बार बार आप मैडम मत कहिए, ठीक है, और मेरी आप टिकट दीजिए। मतलब जैसे टिकट आपने देखी होगी, पर्ची टाइप होती है वो, जो हम पैसे देने के बाद जो टिकट मतलब पर्ची लेते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इल रिमेंबर द कंडक्टर सर, हाँ हाँ मुझे याद है। मिमिक्रिंग हर टोन, और वो उसी भाषा में जैसा वो बोल रही थी उसी भाषा में वही मिमिक्रिंग कर रहा था, मतलब कॉपी कर रहा था। जॉइन इन द लाफ्टर। द कंडक्टर पंच ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। और कंडक्टर ने अब उसकी टिकट उसको दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू आर पेड फॉर ए सीट। अब कंडक्टर ने कहा आप आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल बैठिए, जब आपने अपनी पूरी टिकट दी है तो आप आराम से बैठ के जाइए ना, ऐसा उसने कहा। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंड अप अगेन। और फिर वो दोबारा खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल, हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। दैट्स वाई वी वांट टू सिट यू डाउन चाइल्ड। अब देखिए गाइस, अब उन्होंने तो कंडक्टर ने तो उसके लिए भले के लिए कहा, लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो इसलिए उन्होंने फिर ठीक है उसके लिए कहा कि तुम बैठ जाओ, अगर बस शार्प टर्न लेगी, मतलब एक कर्व
टर्न लेगी तो तुम गिर सकती हो, ऐसा उसने कहा। अब उस वहाँ पे उन्होंने चाइल्ड बोल दिया था, आई एम नॉट ए चाइल्ड। फिर से उसने कहा, आई टेल यू, शी सेड इरिटेट, मतलब बहुत इरिटेट होके बोली, आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई, मतलब कंडक्टर ने फिर ऐसे मतलब जोकिंग वे में कहा। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट ए बिजी ऑफ ए लॉट। अब जब बस रुकी, ठीक है, अब कोई नए पैसेंजर आए, मतलब बस में चढ़े, बस में उतरे, ठीक है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब वल्ली को ऐसा लगने लगा कि नए पैसेंजर अब आ रहे हैं, तो अब मैं खड़ी हूँ, कोई मेरी सीट ना चली है वो, इसलिए वो वहीं पे बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट हर बिसाइड हर। आर यू अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एट द बस स्टार्टेड अगेन। अब जब पैसेंजर आ गए तो उन्होंने सबसे उससे टिकट मांगी होगी, है ना। तो ठीक है, अब एक उस पैसेंजर के जाने के बाद, एक जो ऑनेस्ट मैन थे जाने के बाद, अब एक एल्डर वुमेन आ गई। अब उन्होंने वल्ली से पूछा, क्या आप अकेले हो? आर यू अलोन डियर? वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपेल्यूस का मतलब कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब एक तरह से अवॉइड करना, एक तरह से डिसलाइकिंग वे में ले जाना। सच ए बिग होल शी फाउंड इन हर ईयर लोड, मतलब ईयर में बिग होल्स थे उस वूमेन के। एंड सच ए अर्ली ईयरिंग, और बहुत ही बड़े बड़े ईयरिंग्स थे। एंड शी फाउंड ए स्मेल द बिटल nut, the woman was chewing and see the betel juice that was starting to spill over the lips। यानी अब वो उसने देखा कि ये गाइस, ये बिटल नट होता है। अब वो वुमेन बिटल नट खा रही थी, ठीक है, और उसका जो बिटल नट का जो, जैसे हम खाते खाते जो जूस होता है इसका, वो उसके लिप्स पे आ रहा था। इसमें वल्ली ने ऐसा देखा। उफ, who could sociable was such a person। अब उसने एक तरह का मतलब डिसलाइकिंग वे में कहा, उफ, यस आई एम द ट्रेवल ओनर, और उसने आंसर किया कि हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ खुद। शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी हर ऑन द वे टू द टाउन, सेड टू द कंडक्टर विद 30 पैसे। अब कंडक्टर फिर आ गया। कंडक्टर ने कहा, हाँ ये टाउन के लिए, टाउन तक जा रही हैं, और इन्होंने 30 पैसे पे किए हैं। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब उसने कहा कि आप अपना आप माइंड करिए अपना बिजनेस, ठीक है, सेड वल्ली। बट शी लाफ ऑल एट द सेम टाइम एंड कंडक्टर लाफ टू। सभी हंसने लगे। उसका मतलब उसने ऐसा कहा इसलिए, क्या कहा कि माइंड योर ओन बिजनेस। कटली का मतलब शोइंग डिसप्लेजर। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद अ ड्रिवल, मतलब सिली नॉनसेंस। ड्रिवल का मतलब है गाइस, इट इज़ द प्रॉपर फॉर सच ए यंग person to travel alone, do you know exactly where you are getting in town। अब उसने फिर मतलब उससे क्वेश्चन दोबारा करने की कोशिश करी, ठीक है, वुमेन ने, ओल्ड वुमेन ने, क्या एक जो यंग गर्ल है वो अपने आप ट्रेवल कर सकती है? तुमको पता भी है तुम कहाँ जा रही हो टाउन में, ऐसा उसने कहा। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, और वहाँ पे स्ट्रीट क्या है, व्हाट इज़ द हाउस नंबर क्या है। यू नीड बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब वल्ली ने कहा, फिर आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे पता है मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वो जो मतलब इतना कह के उसने फिर अपना जो, जैसे उसका जो फेस है, फिर दोबारा वो विंडो में देखने लगी। अब गाइस इधर ये कुछ हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है।
ये इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और गाइस मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 होने वाले हैं। सो गाइस प्लीज़। अब गाइस हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। कॉमोडिटी का मतलब इन ए डोमिनेंट वे, क्राउल का मतलब मूविंग स्लोली, जॉली मैन का मतलब ऑलवेज हैप्पी, स्लेक टाइम का मतलब ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, ग्लीमिंग का मतलब शाइनिंग, स्ट्रिप्स का मतलब पैरेलल लाइंस, विंडशील्ड का मतलब वाइड स्क्रीन, डेविड का मतलब लुकिंग अटेंटिवली, कैनवास ब्लाइंड का मतलब कर्टेन ऑफ थिक क्लोथ। पीट का मतलब लुकिंग विद डिफिकल्टली, डिच का मतलब ए नैरो कैनाल, हॉटली का मतलब प्राउडली, स्पेल ओवर का मतलब कम आउट, कर्टली का मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, ड्रिबल का मतलब सिली नॉनसेंस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू।